तो लेक्चर 6 देखते हैं, ये यूनिट 1 का लेक्चर 6 है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। सिलेक्शन ऑफ अ लाइफ साइकिल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल का सिलेक्शन कैसे होगा, देखो किस पे बेस्ड होता है ये जान लेते हैं। रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट टीम, यूज़र, प्रोजेक्ट टाइप और एसोसिएशन रिस्क। ठीक है, इन सब चीज़ फैक्टरों को लिया जाता है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिक्वायरमेंट। सवाल आते हैं कि हेयर रिक्वायरमेंट ईजीली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफाइंड। तो देखो वाटरफॉल मॉडल में यस, प्रोटोटाइप में नो, ये सारे मॉडल के टाइप हैं। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल जो है, प्रोटोटाइप मॉडल, आइटरेटिव एनहांसमेंट, स्पायरल, RAD मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि आर रिक्वायरमेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफाइंड। तो वाटरफॉल में यस, बाकियों में यस, नो या नो। ठीक है, देख जैसे ही पता चल रहा होगा। फिर आते हैं कि डू वी चेंज रिक्वायरमेंट क्वाइट ऑफन। तो वाटरफॉल में नो होता है, बाकी सब में। प्रोटोटाइप में यस होता है, आइटरेटिव एनहांसमेंट में नो होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना कि कभी कभार पूछा जाता है कि जैसे आपसे बोला जाएगा लेट्स टेक वाटरफॉल ही ले लेते हैं, तो मैं पूछूँगा वाटरफॉल में क्या होता है। बोलेंगे पहले तो रिक्वायरमेंट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो पाते हैं। ठीक है, टेबल का जो है वो आप फर्स्ट कॉलम ही देखना, मतलब सेकंड कॉलम लॉजिकली देखें तो येलो के राइट साइड वाला। तो वाटरफॉल में वी डू नॉट चेंज रिक्वायरमेंट क्वाइट ऑफन। ठीक है, वाटरफॉल में नो लिखा है, यानी हम करते हैं, रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैन वी डिफाइन रिक्वायरमेंट अर्ली इन द साइकिल, येस। तो वाटरफॉल में वी कैन ऑल्सो डिफाइन requirement early in the cycle. Requirements are indicated a complex system to be built. तो रिक्वायरमेंट जो है वो ऐसे नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम बिल्ड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो वाटरफॉल में ऐसा नहीं होता। तो आप वाटरफॉल की डेफिनेशन में ये सारे पॉइंट्स भी ला सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टेटस और डेवलपमेंट टीम। जैसे वाटरफॉल देखते हैं, है ना, मैं भी वाटरफॉल ही देख रहा हूँ, ध्यान रखना बाकी सारे भी। ठीक है, प्रोटोटाइप हो गया, आइटरेटिव एनहांसमेंट हो गया, स्पायरल, RAD हो गया। जिसके बारे में भी जानना है आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, बस मिल जाती हैं चीज़ें। तो वाटरफॉल में अब पूछा जाएगा लेस एक्सपीरियंस ऑन सेम प्रोजेक्ट, नो, ऐसा नहीं होता वाटरफॉल में। लेस डोमेन नॉलेज न्यू टू द टेक्नोलॉजी, नो, डोमेन नॉलेज चाहिए भाई हमें। लेस एक्सपीरियंस ऑन टूल टू बी यूज, नो। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग इफ़ रिक्वायर्ड, यस, ट्रेनिंग मिल जाएगी चाहिए होगी तो। बेस्ड ऑन यूज़र पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यूज़र इन्वॉल्वमेंट इन ऑल फेज़ नहीं, यूज़र हर फेज़ में नहीं इन्वॉल्व होता, मगर लिमिटेड यूज़र पार्टिसिपेशन होता है। वी हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन सिमिलर प्रोजेक्ट, तो ऐसा नहीं होता। यूज़र हैव कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूज़र आर एक्सपर्ट ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। ठीक है, ये तो बात है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विद एसोसिएटेड रिस्क। ठीक है, तो ये एसोसिएशन का रिस्क है। प्रोजेक्ट्स इन द एनहांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, तो ऐसा नहीं होता वाटरफॉल में। फंडिंग इज स्टेबल फॉर द प्रोजेक्ट, हाँ। हाईली रिलायबल रिक्वायरमेंट, हाँ। टाइट प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, नहीं। यूज़ ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स, नहीं। आर रिसोर्सेज केयर, नो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो यही था यार, सब में हमने यहाँ पे कंपैरिजन करा था। एसोसिएटेड रिस्क, फिर आया था यूज़र पार्टिसिपेशन, फिर आया था स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट टीम, फिर आया था रिक्वायरमेंट्स। तो ये पढ़ा यार हमने आज यूनिट 6 में, इन्हीं मॉडल्स के बेसिस पे, है ना। चलो।